एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना बायोलॉजी का एक नया टॉपिक करेंगे, डिजीज। ठीक है। और आपको पता है डिजीज कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में डाल के दिया है डिजीज। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और जो ये पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी। देखो क्या होता है डिजीज। फर्स्ट हमें कितनी डिजीज पढ़नी है? इन्फेक्टिस, नॉन इन्फेक्टिस, जेनेटिक्स और सेक्स लिंक डिजीज। ये चारों डिजीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है इन्फेक्टिस डिजीज। इन्फेक्टिस डिजीज बच्चों वो होती है जो किसी के कम्युनिकेशन से लगती है। मतलब हमें किसी के, अगर किसी को डिजीज है, इन्फेक्टिस डिजीज है, और अगर हम उसके संपर्क में आ गए तो वो डिजीज हमें लग जाएगी। तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं कॉन्टाजिनियस डिजीज। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसके में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हमें सारे बैक्टीरिया की और सारे वायरस की, फंगस की, प्रोटोजोआ की डिजीज यहाँ पे पढ़नी है कि वायरस से कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगस से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वायरल डिजीज। देखो वायरल डिजीज क्या है? मोस्ट इन्फेक्टिस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इन्फेक्टिस होती है सभी ऑर्गेनिज्म में से। ये है ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच होता है। मतलब वायरस क्या होता है बच्चों? जो बॉडी से बाहर होता है तब तो होता है नॉन लिविंग, और अगर जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है तब हो जाता है वो लिविंग। ठीक है। अंदर ग्रो कर जाता है एकदम, उसको सेल मिल जाती है, और सेल के अंदर, वायरस के अंदर एक डीएनए होता है। और जब भी हमारी जो सेल है उसको मिलती है तो उसका डीएनए ग्रो कर जाता है। तो बॉडी के अंदर वो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है, और बॉडी से बाहर वो नॉन लिविंग। वायरस आर ओनली कंप्लीट पैरासाइट। वायरस कंप्लीट पैरासाइट होता है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इवानोस्की ने। ठीक है। और देखो जब जो वायरस बच्चों, अगर बैक्टीरिया को, वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और जो वायरस ह्यूमन को इफेक्ट कर दे उसको बोलते हैं होमोफेज। और जो वायरस प्लांट्स को इफेक्ट कर दे उसको बोलते हैं फाइटोफेज। ठीक है। तो वायरस भी यहाँ पर देखो, जो ह्यूमन को कर दे उसको बोलते हैं होमोफेज, प्लांट्स को कर दे फाइटोफेज, और जो बैक्टीरिया को कर दे उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें पढ़नी है जो वायरस से जो डिजीज होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहली है एड्स अपनी। ठीक है। सबने सुना हुआ है एड्स के बारे में। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, और जो इसका वायरस होता है वो एचआईवी होता है। बस हमें वायरस याद रखने हैं, हमें ये चीजें याद रखनी कि ये वायरस से होने वाली डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होने वाली, ये फंगस से, ये हमें याद रखनी है। इसमें जो बच्चों देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा, ये किसको इफेक्ट करता है? जो हमारा टी लिम्फोसाइट है, जो मैंने पढ़ाया था ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर टी लिम्फोसाइट होता है, एंटीबॉडी बनाता है, जो मतलब क्या करता है, वो हमें जो रोगों से मतलब हमारी सुरक्षा करता है, उसी को ये इफेक्ट कर देता है। ठीक है। इससे क्या हो जाता है? अगर हमें सर्दी है तो हमें सर्दी ही रहती है, जुकाम है तो जुकाम ही रहता है, बुखार है तो बुखार ही लगा रहता है। इसमें मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देता है एड्स। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई फिक्स सिंड्रोम नहीं होता, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और इसका एक टेस्ट होता है बच्चों, एलिसा टेस्ट होता है इसका, अलिशा। ठीक है। एंजाइम लिंक्ड अमीनो सोर्बेंट एसे। तो ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एड्स के लिए, याद रखना है, एड्स के लिए कंफर्मेटरी मतलब ये टेस्ट करते हैं एड्स का पता लगाने के लिए। ठीक है। सेकंड हमारे पास बच्चों डेंगू। सेकंड है डेंगू। आपको पता है कि जो मच्छर के काटने से हमें डेंगू होता है, तो कौन सा मच्छर? मच्छर से हमेशा पूछा जाता है एडिज मच्छर। कैसे याद रखोगे एडिस मच्छर को? कि ये जो डेंगू होता है ना, ये ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, मतलब नीचे ही रहता है, तो ये हमारी एडी को काट जाता है, ऐसे समझ लेना नॉर्मल भाषा में। ठीक है। इसी को टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। टाइगर मॉस्किटो क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसके जो मच्छर है उसमें टाइगर जैसे, जो टाइगर के मार्क्स होते हैं वैसे ही मच्छर के ऊपर होते हैं। और ये क्या करता है? अफेक्टेड बाय प्लेटलेट्स, मतलब हमारी जो प्लेटलेट्स है उसको कम कर देता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है और मौत का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखो यही मॉस्किटो बच्चों कौन सा और कौन सी बीमारी को कोज करता है? जिका और चिकनगुनिया। ये दो बीमारी भी इसी से होती है, इसी मच्छर से। ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं जिका। जिका देखो क्या होता है बच्चों? कोज बाय जिका वायरस। जिका वायरस से होता है, और इसमें एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। वायरस कौन सा होता है? जिका, और एजेंट कौन सा होता है? एडिस मॉस्किटो। ये मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट करता है। मतलब अगर किसी भी मैन को अगर ये जिका है और
मतलब वो सेक्सुअली होता है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ये, और प्रेग्नेंट लेडी को बहुत जल्दी पकड़ जाता है, ठीक है। और उसके जो चाइल्ड है उसके ऊपर ज्यादा असर होता है, चाइल्ड का जो ब्रेन है वो अनडेवलप्ड रह जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्ट इज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ये लगता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है मम। मम होता है गलसुआ, जैसे हमारे गले फूल जाते हैं ना, गलसुआ बोलते हैं जिसको, तो मम होता है गलसुआ। तो ये क्या किसकी वजह से होता है? मम्स वायरस की वजह से। डैमेज सिलेवरी ग्लैंड, हमारी जो सिलेवरी ग्रंथि है वो डैमेज हो जाती है। पैरोटिक ग्लैंड, उसके अंदर मेनली 3 टाइप की होती है, मैंने समझाया था आपको। पैरोटिक ग्लैंड मेनली क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है रेबीज, ये भी एक वायरल डिजीज है। रेबीज बच्चों देखो, सिर्फ डॉग के काटने से रेबीज नहीं होता। डॉग, मंकी, रेट कुछ भी काट जाए, गाय भी भैंस भी, ये काटती नहीं इसलिए हम बोलते नहीं है इनको। बाकी कोई भी एनिमल जैसे डॉग है, मंकी है, रेट है, इनके काटने से क्या हो जाता है? रेबीज। और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी कोई नहीं होती, सबसे ज्यादा खतरनाक मौत रेबीज ही की होती है। और दूसरी ये मतलब ये नहीं कि इसके जो सिम्टम है वो एकदम से हमें दिख जाए। क्या पता आज अगर हमें किसी कुत्ते ने काटा हो तो 20 साल के बाद इसके सिम्टम हमें दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर वो सिस्टम को ही डैमेज कर देती है। इंसान भी वैसी ही हरकत करता है, सिमिलर हैबिट करता है जैसी मतलब ये करते हैं। जैसे डॉग है, डॉग भौंकता है, और अगर इंसान को काट जाए तो इंसान भी भौंकना स्टार्ट कर देता है, ये बीमारी जब उभरती है तब, ठीक है। और इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो जो एक बार क्वेश्चन आता है इसको हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें है ना, जो इंसान अगर यदि कुत्ते या मंकी ने काटा है तो उसको है ना पानी से बहुत डर लगता है, पानी का फोबिया हो जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कॉज बाय वर्सिला जोस्टर, किसकी वजह से? वर्सिला जोस्टर की वजह से। सबसे पहले किस पे देखा गया था? चिकन के ऊपर ही। और इसके अंदर पिंपल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं। आपने पहले देखा होगा चिकन पॉक्स हो जाता था लगभग, लेकिन अब तो बहुत कम होता है। लेकिन जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट बच्चों स्मॉल पॉक्स, वेरियोला नामक वेरियोला जोस्टर है इसका, ये याद रखने है आपको, वेरियोला जोस्टर से हुआ है। और अब तो जो WHO क्या कहता है कि ये है ना कंप्लीटली चला गया, मतलब अब इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं है, ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोलियो। पोलियो किसकी वजह से बच्चों? पोलियो वायरस की वजह से। किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन को एंड मसल मोशन को एंड अवर थ्रोट, हमारे गले को, ठीक है। और ये देखो 2 कंट्री के अंदर अभी भी पोलियो के सिम्टम मिले हैं। WHO के अनुसार तो ये चला गया था, पोलियो नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 कंट्री ऐसी है जहां पर पोलियो के सिम्टम मिले हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कोरोना। कोरोना वायरस तो आप सभी को पता ही है, कोरोना वायरस एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या है बच्चों? देखो हम कोरोना वायरस की अगर जैसे ही हम HIV भी एक एड्स भी एक रेट्रो वायरस है। ये क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। जैसे ही इसकी दवाई फॉर्म की जाती है तो ये म्यूटा रोटेशन कर लेता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। जिसकी दवाई हम तैयार करते हैं वो ही नहीं रहता, ये फॉर्म को चेंज कर लेता है। तो इसलिए कोरोना क्या है? खतरनाक है, ठीक है। और इवॉल्व फ्रॉम सार्स वायरस इफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे जो श्वसन है उसको ही हम क्या कर देता है? इफेक्ट कर देता है, सो इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम कल करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।